हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हम जैसा कि करते आ रहे हैं, पहले एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, देन शॉर्ट आंसर, देन वी विल मूव टू अवर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सीरीज। सो ये चैप्टर जस्ट कंटिन्यूएशन है अपना मैट्राइसेस वाले चैप्टर का। अगर आप माने कि मैट्राइसेस बड़ा भाई है तो ये उसका छोटा भाई है। सिंपल से इसमें भी ऑपरेशंस होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसी को करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियली विद अवर एमसीक्यू क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ए। तो ये मैंने आपको मैट्राइसेस वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो क्या मेथड होता है। इफ सपोज this is our matrix given, then determinant will be defined by cross multiplication of these two elements, that will be AD and minus BC. So this will give us the determinant. तो इसमें कुछ नया नहीं है, this is just a carried forward concept of matrix chapter. So अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? The answer will be B, AD minus BC. The next one is what is the determinant of a matrix of order 1. तो मैंने आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बताया हुआ था कि ऑर्डर अपन कैसे निकालते थे। सपोज दिस इज आवर मैट्रिक्स ए बी सी डी, देन ऑर्डर इज गिवन बाय इट्स नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। सो द नंबर ऑफ रोज हियर आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2, सो ऑर्डर विल बी 4. बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. तो ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स के लिए हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ऑर्डर 1 की अगर कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? एक ही होगा। तो अब क्या होगा उसका डिटर्मिनेंट, जो कि वो उसकी वैल्यू है एलिमेंट की। सो क्या आंसर हो जाएगा? द एलिमेंट इटसेल्फ. नेक्स्ट वन, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर देन इट्स डिटर्मिनेंट इज. सो दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट, वेयर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज टर्म्ड एज सिंगुलर, and if it is not 0 then it is termed as non-singular. So this you have to learn. This is a basic concept. If determinant A is not equal to 0 then it is called non-singular. ये आपको बेसिकली याद रखना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? Then its determinant will be 0. Moving to our next question, the determinant of the identity matrix of order 3 is. अब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पिछले चैप्टर में बताया हुआ है। अगर हम सपोज ऑर्डर 2 की ले लें, उसमें क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। अब सपोज अगर ऑर्डर बढ़ा दें 3 वाले का, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 और ये 0। तो इस केस में क्या होता है, ये आपको याद ही रख लेना है। इस केस के अपन करके देख लेते हैं। सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, देन डिटर्मिनेंट ए विल बी 1 क्रॉस 1 माइनस 0 क्रॉस 0, दैट विल बी 1। आप इस केस में भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा आंसर। अब हाँ, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं सिखाया था, तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है। सपोज हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे 1, और जो इस वाले रोज में आ रहे हैं 1 के, उनको कैंसिल कर देंगे, और जो कॉलम में आ रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1 और फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 क्रॉस 1 1 माइनस 0। फिर हम इसमें मूव करेंगे 0 वाले में, तो क्या करेंगे? माइनस साइन ले लेंगे और माइनस 0, फिर से ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस। तो क्या बन जाएगा? मैं एक बार इरेज करके वापस से वही अपनी डिटर्मिनेंट बना देता हूँ। तो अब क्या बन जाएगा? 1 1 0 0 0 0 0 0। तो अगर हम इसके अलॉन्ग ले रहे हैं तो क्रॉस क्रॉस, तो ये वाले कॉलम के सारे डिलीट, इस वाले रोज के डिलीट, तो 0। तो कौन सा अपना मैट्रिक्स वाले बन जाएंगे? 0 0 0 1 की बन जाएगी। इसको हम माइनर भी बोलते हैं। This one is called minor, और denote कैसे करते हैं? This is minor of which element? This is placed in first row and which column? Second. So this is M12. So it will be what? 0 minus 0 again 0. फिर क्या करेंगे हम? लास्ट वाले को फिर प्लस, और फिर इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, इसका रो इसका कॉलम। तो क्या होगा? ये कैंसिल, ये वाला मैट्रिक्स बचेगा जो हम लिख सकते हैं M13। क्या हो जाएगा? 0 1 0 0, that will again give us 0. So this will be again 0. तो ये देखो फिर से 1 आ जाएगा। तो अब जो मर्जी आप ऑर्डर ले लो, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट that for the determinant of an identity matrix of any order will be 1, not only 3 but any order it will be 1 only. So answer will be B. Next question is the determinant of a triangular matrix is. So triangular matrix का आगे मैंने एग्जांपल बताया हुआ है। ये triangular matrix होती है, ये वाली अपनी अपर ट्राइंगुलर। तो इसमें देखो अपर क्यों है? ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, इसके एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वाली होती है अपनी लोअर ट्राइंगुलर,
ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, तो दीज आर कॉल्ड अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब उसमें क्या बोल दिया अपन से कि उसका डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो उसका बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट होता है अपना डिटर्मिनेंट, तो ये ही इसका डिटर्मिनेंट होगा, दैट विल बी 2 इंटू 4 इंटू 6 दैट इज 48, और इस केस में हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 9 दैट इज 504। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट अपना होता है। अब कैसे होता है देखो मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो मैंने बताया था कैसे निकालना है अपने डिटर्मिनेंट, कि अपन एक रो उठाएंगे जो पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट मारेंगे नेगेटिव आएंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे। अब वो आता कैसे, कोफैक्टर के कंसेप्ट से आता है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। मैंने माइनर आपको बता दिया था। कोफैक्टर इज जस्ट फॉर कि जैसे ये माइनर इसका, तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इसका रो है माइनस यहाँ पे 1 रहता है और i प्लस j कर देते हैं, तो इसके लिए देखो 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 होता है तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये इसका कोफैक्टर दिखाता है। यानी कि हम कोफैक्टर लेना है, जो प्लस माइनस मैंने आपको शॉर्टकट बता दी, कोफैक्टर्स हम लेके चलते हैं फिर एक्सपेंड करते हैं। तो आपका बेसिक सा कंसेप्ट ये होता है डिटर्मिनेंट का कि आप जहां मर्जी चाहे वहां से रोज या कॉलम्स ओपन करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपन हमेशा इस वाले रो से करते हैं, अपन उल्टा करेंगे। अगर सपोज यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, जो भी इसके साथ वाला डिटर्मिनेंट बनेगा ये और ये क्रॉस हो जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 से होगा। फिर अपन क्या करेंगे, देन वी विल डू फॉर दिस वन। तो अगर इसके लिए करेंगे तो फिर क्या होगा, ये क्रॉस, लेकिन जो भी बनेगा वो 0 से डिलीट हो जाएगा। अब आप देखो 6 वाले के लिए क्या होगा, कंसेप्ट हमको यहाँ समझना है। 6 वाले के लिए क्या होगा, ये कैंसिल, तो 6 बाहर रह जाएगा और डिटर्मिनेंट इसका बचेगा, तो 4 इंटू 2 का, फिर 0 इंटू 3, तो देखो ये वापस से वही बन के आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हमको शॉर्टकट डायरेक्ट पहले से ही पता चल गया, हम हर के लिए सॉल्व ही नहीं करेंगे। देखेंगे अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर है तो डायरेक्ट उनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर फॉर डिटर्मिनेंट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसमें 2 तरीके का बन सकता था, 2-3 एमसीक्यू एक साथ हो गए, तो मैंने इसमें 14 ही एमसीक्यू कवर किए, 15 नहीं है, क्योंकि these two are itself a 1-1 question. So the next one is if determinant A is equal to 5 then det 3A for 2 cross 2 matrices. तो this is a basic concept. ये वाला फॉर्मूला होता है, अगर आपको डिटर्मिनेंट KA निकालना है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट आता है वो K टाइम्स N det A, where N is order of a matrix. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। स्क्वायर कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर कॉलम्स इक्वल होते हैं, लास्ट चैप्टर मैंने आपको क्लियर किया है। तो इधर इस केस में क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो n विल बी 2 और a की वैल्यू क्या है 5 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर k क्या है 3 टाइम्स करना, 3 का स्क्वायर n is 2 into 5 दैट विल गिव अस 90। सो आंसर विल बी 90, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इफ a and b are 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन det a b, ये भी बेसिक सा कंसेप्ट है। या तो आप पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लो, डिटर्मिनेंट b मल्टीप्लाई कर लो, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके निकाल लो मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट लो, एक ही बात है। प्रोडक्ट मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है पिछले क्लास में मैट्रिक्स की। नाउ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज, सिंपल सा है, अपना पहला क्वेश्चन ही है था, कैसे ओपन होगा, 1 into 4 and 3 into 2, this will give us 4, this will give us 6, this will give us -2, answer will be B. Now if det A is equal to 7, what is det A inverse? तो इसके लिए भी बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि det A इनवर्स विल बी 1 अपॉन det A। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप सिंपली याद कर सकते हो इनवर्स के लिए अपन 1/, कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा फॉर दिस केस 1/7। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच। हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे भी आपको दे सकता है, बहुत सिंपल हो गए कि 2 डिटर्मिनेंट हैं उनकी वैल्यूज इक्वल है, तो x निकालो, तो क्या होगा, सॉल्व करके देख लेते हैं अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 into 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 3 into 1 minus 4 into 2, दिस विल गिव अस 3 minus x square is equal to 3 1 जा 3 minus 8, 3 minus 8, तो यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा 3 minus x square, इसको उधर ले जाते हैं तो x square, इसको यहाँ ले आते हैं 3 + 5, तो ये अपना कितना बन रहा है 8,
तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2। सो आंसर इज डी। बेसिक मैथ्स है, सॉल्व कर सकते हो आप 1 मार्क के लिए। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने आगे दे दिया कैसे आपको सॉल्व करना है, और पीछे मैंने करके भी दिखा दिया। अब यहाँ स्क्वायर है तो दोनों ही वैल्यू हो सकती है, तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर इस सपोज ऑप्शन में नहीं है, प्लस ही है, तो जो वैल्यू है वो आप टिक कर सकते हो, दोनों है तो दोनों कर सकते हो। नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स चेंजेस साइन व्हेन। तो इसमें क्या होता है, अपन सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उससे डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आप सॉल्व करके न्यूमेरिकली भी देख सकते हो, चाहो तो याद रख सकते हो। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स चेंजेस अ साइन व्हेन 2 रोज आर स्वैप। एक तो आप स्वैप करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2 स्वैप कर दोगे तो फिर डिटर्मिनेंट ओवर और डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। So this is our basic concept of determinant. Which of the following matrices has a determinant of 0? तो अब इसको अपन को चेक करना है कि 0 किस में होगा। चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखो, डायरेक्ट 0 0 कुछ होता तो अपन डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं, अगर सपोज यहाँ और ये वाले प्लेस में होता, लेकिन अब इसमें नहीं है, तो अपने को क्या है, एक एक ऑप्शन जाके चेक करना पड़ेगा। इसमें देखें 1 × 1 - 0, तो इसमें 1 आ रहा नहीं होगा। 2 2 = 4 -1, ये देखो ये 0 आ गया, so this will give us 0। ये 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। Which property of the determinant states that adding a scalar multiple of one row to another does not change its determinant? तो ये एक अपने को याद रखने वाली फिर से बताया चीज है कि इनवेरिएंस प्रॉपर्टी से पता चलता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट से तो कुछ भी चेंज डिटर्मिनेंट के साइन में नहीं आएगा। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इट इज सी। एंड बाय व्हाट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब ये याद करने वाली चीज है, मैट्रिक्स में भी थी, इसके भी सिंपल कंसेप्ट आप बुक के थ्रू उठाओगे तो मिलेगी, नहीं तो आप याद कर सकते हो। दिस विल बी सी। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अवर लास्ट क्वेश्चन अगेन, व्हिच इज इफ A is a 3x3 मैट्रिक्स देन डेट CA इज इक्वल टू। तो अब वही आ गया कि अब अपने को ऑर्डर 3 दे दिया हुआ है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताई, ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, n अपना यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कंसेप्ट अपना क्या है कि अपन जो भी कांस्टेंट है उसका n टाइम्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट c है और n टाइम्स क्या है, 3 है, और डिटर्मिनेंट क्या है, a है। तो ऐसा कहीं मैच खा रहा होगा तो अपना आंसर बन जाएगा। कहाँ मैच खा रहा है, a से खा रहा है, ये देखो, बाकी में नहीं मैच खा रहा, तो आंसर विल बी दैट इज a c³ det a। अब यहाँ पे चाहता तो न्यूमेरिकल दे सकता था जैसे पिछली बार दिया था, नहीं दिया, आपको वर्बली दे दिया, तो आप वर्बली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर MCQ सीरीज। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, और फिर लॉन्ग में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ हाई-फाई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की वो आपको आती है, कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स आते हैं, इनवेरिएंस वगैरह, तो ईजिली ये चैप्टर आप हैंडल कर सकते हो, फुल मार्क्स देके जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट होता है इनकेस आपको तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। थैंक यू।